आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कोई भी अपील प्रस्तुत करने की लिमिटेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लिमिटेशन। कोई भी आदेश को कितने दिनों में चुनौती देना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको लिमिटेशन में देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग रेवेन्यू से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। रेवेन्यू में आपका कोई भी आदेश होता है, जैसे कोई तहसीलदार का आर्डर है, उसे उसे चैलेंज करने के लिए कितना समय मिलता है? उसे चैलेंज करने के लिए अपने को 45 दिन का समय मिलता है। आप उसे एसडीओ के यहाँ चैलेंज करेंगे। अब ये आता है कि एसडीओ भी उसको खारिज कर दिया है, अलाउ कर दिया, तो उसको चैलेंज करने के लिए कितना समय मिलता है? उसको चैलेंज करने के लिए बता दूं कि आपको टोटली 45 दिन का ही मिलता है। कोई भी एसडीओ का चैलेंज करना है तो हो जाएगा एडिशनल कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, जो संभागीय होते हैं। अब बात यहाँ आती है कि यदि आपका कोई भी आवेदन एसडीओ के द्वारा धारा 5 में खारिज किया गया है तो उसमें क्या क्या अपील जाएगी, क्या रिवीजन होगा? तो उसको बता दो, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में अमेंड हो गया है। अमेंडमेंट होने के बाद ये 2018 में अमेंड हुआ है। इसके बाद पूरे का पूरा पावर कलेक्टर को दे दिया गया है। उसका सेकेंड अपील नहीं बनेगी, वो रिवीजन जाएगी और रिवीजन में देखा जाएगा। यदि रिवीजन खारिज होती है, लागू होती है, तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं या राजस्व मंडल जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा हाईकोर्ट होता है। आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि आपको बेहतर होगा हाईकोर्ट जाना, क्योंकि राजस्व मंडल में बहुत पुराने प्रकरण लंबित रहते हैं, वहाँ जाके न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप उस आर्डर को चैलेंज करते हैं तो अपीलेट कोर्ट कौन कौन सी होती है? अब जैसे कोई भी आर्डर एसडीओ के द्वारा किया गया है तो उसका प्रथम अपील कलेक्टर के यहाँ होगा, दूसरा अपील, द्वितीय अपील जो होता है कमिश्नर के यहाँ होता है। इसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें सुपरवाइजरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 227 में दिया गया है। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रीट पिटीशन एमपी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि तहसीलदार का आर्डर है तो एसडीओ के यहाँ उसको अपील लगाएंगे। एसडीओ के बाद कलेक्टर के यहाँ न जाकर यदि मेरिट में हुआ है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दे के हुआ है, तो किसके यहाँ जाएगा? और सीधे कमिश्नर के यहाँ चला जाएगा। आप यदि कोई भी प्रकरण इस प्रकार से आते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में कैसे देखें? लिमिटेशन देखने के लिए आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 47 देखें। धारा 47 में बताया गया है कि कितना किसके लिमिटेशन है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अपील कौन से सेक्शन में होगी। अपील इसके लिए विधिवत दिया गया है, 44(1) में प्रथम अपील होती है, 44(2) में द्वितीय अपील होती है। तो बहुत ही सिंपल है। आपको यदि कोई भी रेवेन्यू आर्डर है तो उसे चैलेंज करने के लिए 45 दिवस का आपका लिमिटेशन है, समय पीरियड है। इसके बाद आप धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी साथ में। और आपका इसलिए लिमिटेशन में आपको जाना चाहिए क्योंकि यदि लिमिटेशन के बाहर जाएंगे तो एक अलग से एप्लीकेशन हो जाएगी, जो पहले उसमें सुनवाई करने के बाद ही आपके अपील में हाथ रखा जाएगा। यदि आपकी एप्लीकेशन ही खारिज कर दी जाती है धारा 5 की, तो आपकी अपील सुनवाई के लिए वहीं खारिज हो जाती है। इसलिए सुनवाई योग्य है ही नहीं, क्योंकि लिमिटेशन का पॉइंट देखा जाता है। इसलिए लिमिटेशन में ही कोई अपील फाइल करें, क्योंकि यदि लिमिटेशन से बाहर जाएंगे तो आपको अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।